हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोट सेवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन को देखेंगे। सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर पॉइंट ओ है एंड इसका रेडियस स्मॉल ए है एंड इसके एक्सिस पे पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक बार में हम डायरेक्टली इस कॉइल की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके छोटे छोटे से एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ एलिमेंट बोलते हैं। सपोज करते हैं ओ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम एक्स मान लेते हैं एंड यहाँ पे हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं जिसे हम डीएल कह रहे हैं एंड डीएल के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक यहाँ पे भी छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे जिसे हम डीएल डैश कह देंगे। डीएल की जो लेंथ है और जो डीएल डैश की लेंथ है इसको हम इक्वल मान के चल रहे हैं। डीएल इक्वल हो जाएगा डीएल डैश के। सपोज करते हैं इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आ जाएगी। अगर पी पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर इस कॉइल को देखेगा तो ये कॉइल कैसे दिखाई देगी, उसको यहाँ से ऐसे दिखाई देगी एंड इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो पी पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। अगर यहां पे देखते हैं तो डीएल से पी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगी इसकी ये कितनी हो जाएगी। सपोज करते हैं यहां से इसकी जो डिस्टेंस है ये आर है, आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली डीएल डैश से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या हो जाएगा, आर वेक्टर मान लेते हैं। आर वेक्टर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। ये कितना आ जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये डिस्टेंस ए है तो ये एक्स है तो कितना आ जाएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये आर डैश आर आ जाएगा, कितना आएगा ए का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है एंड ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। डीएल और आर के बीच का अगर हमें एंगल देखना है तो एंगल कितना आएगा इसमें, जो डीएल है जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक इसके ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा। अब ये करंट एलिमेंट बन गया है और जो करंट एलिमेंट होता है उसमें जो डायरेक्शन होती है वो करंट की ही डायरेक्शन होती है। सिमिलरली ये डीएल डैश भी क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो गया, इसके ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा बिकॉज यहाँ से अब करंट फ्लो कर रहा है एंड करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की ही डायरेक्शन में होती है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं पी पॉइंट से कोई पर्सन कोई ऑब्जर्वर जब इस डीएल एलिमेंट को देखेगा तो जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन ऑफ द पेपर के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। यहां से अगर कोई देखेगा तो कॉइल उसे ऐसे दिखाई देगी एंड कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है तो डीएल की जो डायरेक्शन होगी वो भी बाहर की तरफ आ जाएगी। जो डीएल होगा कुछ इस तरीके से होगा एंड जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से है। यहाँ पे डीएल अगर डीएल क्रॉस आर करेंगे डीएल क्रॉस आर करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से डीएल के डायरेक्शन में फिंगर को करेंगे एंड उसको आर के डायरेक्शन में लेके आएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो क्या आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी एंड इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, ये 90 बन रहा है। यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे डीएल डैश पे देखेंगे तो डीएल डैश की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन ऑफ द पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे भी डीएल डैश और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा एंड यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो जब डीएल क्रॉस आर करेंगे, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे भी थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। डीएल की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा। सपोज करते हैं डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी एंड डीएल डैश की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डीबी डैश आ जाएगा एंड यहाँ पे जो डीबी है और डीबी डैश के इक्वल आ जाएगा
बिकॉज डीएल की जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से और जो डीएल डैश की डिस्टेंस है पी पॉइंट से वो सेम है एंड इनका रेडियस भी ए। सो डीबी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डीबी डैश के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, ये आएगा। सो यहाँ पे साइन थीटा डीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, तो एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री आ जाएगा। एंड जो आर का स्क्वायर है, तो डीएल और पॉइंट पी, ये जो आर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर, यह आ जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर, यह आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सो इस डीबी वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व करते हैं, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर यहाँ पर लगाते हैं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। डीबी का एक कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा डीबी साइन थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा कितना होगा 90 होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया सो ये भी कितना होगा 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा एंगल। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये पूरा कितना होगा 90 होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा भी 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। सो अगर डीबी को रिजॉल्व करते हैं तो डीबी का एक कंपोनेंट थीटा के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका डीबी साइन थीटा। सिमिलरली डीबी डैश वेक्टर को अगर रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका डीबी डैश कॉस थीटा, एंड इधर क्या हो जाएगा डीबी डैश साइन थीटा। बिकॉज यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो डीबी कॉस थीटा से डीबी डैश कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा पी पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में बचेगा, कितना आएगा डीबी साइन थीटा। इसे हम राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं। सर्कुलर कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में अगर हम फिंगर को रखते हैं तो जो थंब होगा वो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है इस डायरेक्शन में आ रही है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पे वो कितना आ जाएगा डीबी साइन थीटा आ जाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी राइट डायरेक्शन में हो जाएगी। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डीबी साइन थीटा का क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डीबी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, डीबी की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर एंड साइन थीटा। अगर हम इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से ए अपॉन में आर आ जाएगा। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा ए अपॉन में अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, यह आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यह आ जाएगा ए अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब क्या हो गया पावर 1/2, यह आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे। सो म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एंड यहाँ पे पावर क्या 1/2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये पावर 3/2 हो जाएगा। सो आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2, और अंदर क्या बचेगा डीएल बचेगा, डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे। सो जब डीएल का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल करके छोटे छोटे एलिमेंट मिलके ये पूरा कॉइल बन जाएगा, एंड इसका जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा सरकमफेरेंस आ जाएगा इस कॉइल का सर्कुलर लूप का। सो ये कितना आ जाएगा 2 पाई ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है ए है। सो म्यू नॉट
अपॉन में 4 पाई आई ए अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 एंड ये डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ गया 2 पाई ए आ गया। जो भी टर्म यहाँ पे कट रहा है उसको काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या बच गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो ये आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यहाँ पॉइंट पी पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड जो आया है ये सिंगल कॉइल की वजह से आया। सपोज करते हैं कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, सो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसमें इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, सो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से B इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से। सपोज करते हैं अगर हमें इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है तो हम इसी रिलेशन से इसके सेंटर पे पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो डिस्टेंस x है P पॉइंट है, सपोज करते हैं P पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x वाले टर्म को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे इस टर्म से। सो अगर x वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे देखते हैं तो कितना आएगा, ये x वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे तो x वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, a का स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2 है, तो a स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा तो पावर नीचे क्या बचेगी, a की पावर 3 और ऊपर क्या a की पावर 2 है, तो a की पावर 2 से a की पावर 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कॉइल के सेंटर पे। पर ये सिंगल कॉइल के लिए आया, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इसमें क्या कर देंगे, इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट n आई 2a। ये n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा।